राजधानी भोपाल से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ की शिकायत की है। ये शिकायत उन्होंने एक पत्र के जरिए की है। ये पत्र उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है। इस पत्र के जरिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने संसदीय प्रक्रिया का अपमान किया है। संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए कमलनाथ पर कार्रवाई की जाए, ये मांग प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रखी है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कमलनाथ ने विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहकर संबोधित किया था, जिस पर अब एक्शन बीजेपी की तरफ से सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक पत्र लिखा है। यह पत्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि संसदीय प्रक्रिया का अपमान इस बयान से होता है और इसके लिए कमलनाथ पर एक्शन लिया जाना चाहिए। शर्मा खुद मौजूद है। ये पत्र लिखा है, किस बात को लेकर आप पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष? मनोज जी, कल मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो अपने आप को बहुत संसदीय प्रक्रिया का और बड़ा अनुभव बताते हैं, और मेरे बारे में तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने जब काम शुरू किया है तब वो चड्डी पहनते थे, मेरे बारे में उन्होंने कहा था, और मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूँ, बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा जो संवैधानिक जिम्मेदारी पर है, एक शब्द का उपयोग करना कि मैं सदन में इसलिए नहीं जाता विधानसभा के अंदर कि वहाँ पर जो बकवास होता है वो बकवास सुनने के लिए थोड़ी हूँ। पक्ष और विपक्ष सदन के अंदर बहस होती है, नीति का निर्धारण होता है, गरीबों के कल्याण से लेकर के मध्य प्रदेश देश के विकास के लिए संसद और विधानसभा के अंदर उस पर चर्चाएं होती हैं। तो क्या वहाँ पर होने वाली चर्चा बकवास है? और कानूनी प्रक्रिया में व्यवस्था है कि अगर एक शब्द भी कोई संसदीय मर्यादा के खिलाफ होता है तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय विधानसभा अध्यक्ष उसको डिलीट करते हैं सदन की आपत्ति पर। लेकिन बीजेपी के लोग वहाँ बकवास करते हैं। आपने उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ संसदीय प्रक्रिया का घोर अपमान किया है। पत्र आपने पहुंचा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने पत्र भेजा है। कमीशन को लेकर भी आपने बड़ा आरोप लगाया। कल ही उसी इंटरव्यू में उनका ये कहना कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, काम होते हैं तो कमीशन आता है और पैसा कहाँ से आएगा। यानी आपने करप्शन को लीगली भाषा के अंदर आपने जिस दायरे में लाने का प्रयास किया है, बहुत गंभीर है, बहुत आपत्तिजनक है। क्या सरकारी योजनाओं में कमीशन इस प्रकार से लीगली भाषा का आप उपयोग कर सकते हैं? और मैं तो पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आपने 280 करोड़ रुपए, आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे जब ईडी का छापा पड़ा था, आपके सिपह सालारों पर ये चीज़ें पकड़ी गई थी, तो क्या कमलनाथ जी वो पैसा कमीशन का था? इसकी भी जवाबदारी और जवाबदेह मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़े आरोप लगाए। दरअसल कल उनकी तरफ से बात कही गई थी, जैसा आरोप है वीडी शर्मा जी का कमलनाथ जी पर कि उन्होंने सदन की गरिमा को तार-तार किया है। लेकिन क्या होगा, मसला ये विधानसभा के हाथ में होगा, विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में, पर उनको पत्र लिखा है और इस पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। चलिए, संसदीय शब्द और असंसदीय शब्दों को लेकर इससे पहले भी कई बार बहस देखने को मिली है और असंसदीय शब्दों को तो कार्यवाही से हटाया भी जाता है। लेकिन अब कमलनाथ ने जो कुछ कह दिया है और बीजेपी जिस पर आपत्ति जता रही है, उसको लेकर क्या कुछ फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए। आशीष शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी विधायक हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है। रविंद्र तोमर साहब भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, कांग्रेस विधायक हैं। रविंद्र साहब, बहुत स्वागत है आपका भी, क्योंकि जो सारी खबर है वो कमलनाथ के बयान के बाद ही उठती है। इसलिए पहला सवाल मेरा आपसे है, आप चूंकि विधायक हैं और विधानसभा की कार्यवाही में आप कई बार हिस्सा भी ले चुके हैं, संसदीय असंसदीय शब्दों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आपको लगता है कि पीसीसी चीफ ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, खेद जताना चाहिए, शब्द वापस लिए जाना चाहिए? देखिए, मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं जी। संसदीय मर्यादाओं का आदरणीय कमलनाथ जी को बहुत ज्ञान है, क्योंकि वो 40 साल पुराने राजनेता हैं और लगातार सदन में, लोकसभा में रहे, विधानसभा की कार्रवाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया और नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा में। जी, ठीक। मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, ये भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को भ्रमित करने के अलावा, कमियां निकालने के अलावा इनके पास बचा क्या है? ये अपनी बात क्यों नहीं करती? नहीं, ये विकास की बात क्यों नहीं करती? ये इतने घोटाले हो रहे हैं। ये अभी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो रविंद्र जी, हजारों करोड़ रुपए का, रविंद्र जी, इसकी बात उठाई तो इस पर कोई जवाब नहीं आया। मैं माफी के साथ सुनिए, मैं आपको रोकूंगा। रविंद्र जी, प्रवक्ता जी ने
कि उसकी रवींद्र जी जांच देखिए, करा लो, उसमें क्या हुआ? जिस बात पर तो मैं कह आपसे रहा हूं, सवाल केवल पूछ रहा हूँ, तानाशाही। आपका जी। जवाब ठीक हो सकता है, दूसरे सवालात भी जो हैं कमलनाथ की तरफ से वो जायज़ हो सकते हैं, लेकिन दरअसल जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ उससे आपका जवाब थोड़ा सा भटका हुआ नजर आता है। मैं चाहूँगा, नहीं, मैं आपको मैं मैं उनकी आपकी बात पे आ सीनियरिटी रहा हूं। पर, मैं उनके एक्सपीरियंस पर और इतना लंबा अनुभव जो ज़िंदगी में रखते हैं, वो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक केंद्रीय मंत्री रह चुके, हाईकमान के इतने नज़दीक रहे, उनके अनुभव पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन हो सकता है ज़बान फिसल गई हो, माफ़ी या फिर खेद हो सकता है। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, क्लियर बात है, ये केवल ध्यान भटकाने वाली चीज है। मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने ये विधानसभा, आप देख लीजिए, 18 साल से अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी विधानसभा संभाल रहे हैं, जी। मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए पूरे समय विधानसभा चलती है? विधानसभा चले तो हम विपक्ष के लोग अपनी बात रखें, जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, विधानसभा समाप्त कर दे। विधानसभा पूरी तरह समय चलाते नहीं है, तो ये सब चीजें क्यों? मतलब जनता के हित में काम करना है तो विधानसभा का सत्र पूरे समय नहीं चलना बिल्कुल चाहिए क्या? रवींद्र जी, पूरे समय चलना चाहिए सत्र, लेकिन अगर पूरे समय नहीं चलता तो क्या वो कार्रवाई बकवास हो जाती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी का वो अपमान करें, कोई ऐसी बात करें। ठीक। ये उनका बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो सीधी सी बात ये है कि हमारा कहना ये है कि आदरणीय कमलनाथ जी अनुभव वाले नेता हैं, और अगर वो आप समझते हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई बात कर दी है, उससे बड़ा ये वो इसको मैटर को बना लिया, ऐसी चीज बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आती। मुझे समझ में आती जनता के हित की बात चलिए, होनी चाहिए। ये जवाब आपका ठीक हो सकता है, उनकी मंशा ऐसे कुछ नहीं होगी। आशीष शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी विधायक हैं। आशीष साहब, काफ़ी देर के बाद रविंद्र तोमर साहब ने ये तो स्वीकार किया कि उन्होंने हो सकता है ऐसा कह दिया हो, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। अब बीजेपी चूंकि कार्रवाई करने जा ही रही है, प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी हमने लोगों को सुना दिया, खासतौर से उन्होंने कहा है कि मैंने पत्र लिख दिया है कार्रवाई के लिए। क्या लगता है इस तरह के असंसदीय शब्द कितनी सख्ती से इनसे निपटा जाना चाहिए? दूसरी बात यह कि अगर कमलनाथ अपने इस बयान पर खेद जता देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो जो संसदीय कार्यप्रणाली है क्या कहती है इसके बारे में? देखिए, कमलनाथ जी देश की संसदीय संस्थाओं को जान रखते हैं, उनके बारे में कहा जाता है, इतना लंबा उनको संसदीय कार्यों का अनुभव है जी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में वो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, और सदन की अपने आप में गरिमा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो, चाहे मध्य प्रदेश में विधानसभा हो। जी जी। विधानसभा की जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, और इसके फोरम पर जो चर्चा होती है वो अपने आप में न सिर्फ सार्थक होती है, बल्कि भारत के संसदीय मूल्य जो है उसको स्थापित करने वाली भी। बिल्कुल। किसी भी सदस्य का गलत आचरण बात के लिए इजाजत नहीं देता, हम इन परंपराओं को और आदर्शों को खंडित करें। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम सबका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। कमलनाथ जी ने संसदीय कार्यवाही या विधानसभा की कार्यवाही को बकवास किया है, ऐसा कहा है कि ये कार्यवाही बकवास है, मैं इसे बहुत निंदाजनक मानता हूँ। उनके जैसे नेता से इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। यहाँ पर लोगों के विकास के मामलों पर चर्चा होती है, जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होती है। सदन के नेता हो, उपनेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सबके समय समय पर वक्तव्य आते हैं, समय पर सब लोग अभिभाषण करते हैं। केवल एक दूसरे की कमियां निकालने के अलावा कोई देखिए, इनके वही तो कहना चाहता हूँ, इनके जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी जो है, इसको सदन की चर्चाओं में भी विश्वास नहीं रहा, लोकतांत्रिक परंपराओं में भी विश्वास नहीं रहा। रविंद्र जी, इसलिए लोकसभा, ऐसा नहीं है, चाहे विधानसभा, रविंद्र जी, उस पर भी सुन लीजिए, वहाँ की चर्चा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हमेशा से विपक्ष में ही रही हो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हमेशा से सत्ता में रही हो। इन फोरम की चर्चाओं पर भी के बारे में भी निकल सरकारें आती जाती हैं, पार्टियों की सरकारें बदलती रहती हैं, विपक्ष भी उतना जरूरी है, सत्ता पक्ष भी उतना जरूरी है, दोनों से मिलकर ही सदन की कार्रवाई चलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप विपक्ष में हैं तो आप बैठकर ये कह देंगे कि संसद की कार्रवाई बकवास है। वही कार्रवाई आपके लिए तब बहुत जरूरी हो जाएगी जब आप सत्ता में पहुंच जाएंगे। निंदाजनक है और इस पर कार्रवाई होना ही चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बारे में लिखा है, निश्चित ही विधानसभा में स्पीकर साहब इस पर संज्ञान लेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आशीष जी। रविंद्र तोमर साहब, आपका हमसे बातचीत के लिए। कांग्रेस विधायक, बीजेपी विधायक दोनों हमसे जुड़े थे। कमलनाथ का बयान तो सामने आ चुका है, उन्होंने जो कुछ विधानसभा की कार्रवाई को लेकर कहा है उस पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिख दिया है, कड़ा विरोध जताया है। कहा गया कि असंसदीय शब्दों को लेकर कमलनाथ पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आगे क्या कुछ इस पर अपडेट होगा, आपको जरूर रूबरू कराएंगे।